Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amber and today I discuss the subject commercial geography. Commercial geography यानी कि तिजारती जोग्राफिया आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जो आपको इजी लगे, जैसे आपने पार्ट 1 में भी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स इंग्लिश या उर्दू में पढ़ी होगी, आपके उसके अकॉर्डिंग टू आप इंग्लिश या उर्दू में पढ़ सकते हैं। इसकी जो आपने बुक लेनी है वो नज़ीर अहमद खालिद की, जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप परचेज कर लें। इसका जो पेपर पैटर्न है सेम एज इट इज है आपके सब्जेक्ट बैंकिंग के पेपर पैटर्न में, जो आपका टोटल 2.5 घंटे होंगे, उसके बाद 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल। पहला जो क्वेश्चन होता है आपका और पहला पेपर भी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसके लिए जो आपको टाइम रिक्वायर होगा वो 20 मिनट्स होंगे। उसमें 15 MCQs होंगे, हर MCQ 1 नंबर का होगा और टोटल 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जो 20 मिनट बाद आपसे वापस ले लिया जाता है और उसके बाद आपको दे दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, नंबर 1 सेक्शन 1 होता है, इसी तरह सेक्शन 2 होता है। इसका जो टोटल टाइम होता है वो आपके पास 2 घंटे और 10 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, जो 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 6 अटेम्प्ट करने हैं और हर जो क्वेश्चन है वो कैरी 2 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक के जो नंबर होंगे वो 2 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज, शॉर्ट क्वेश्चन 9 गिवन होंगे, अटेम्प्ट आपने 6 करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन आपका 9 गिवन होंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं और इसी तरह ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स के टोटल आपके जो होंगे 18 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 36 मार्क्स के होंगे। इसी तरह सेक्शन 2 में आ जाए, ये सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 आपके क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने वो जो अटेम्प्ट करने हैं वो 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 8 होते हैं, तो टोटल आपके इसके 24 मार्क्स होते हैं, यानी कि ये टोटल का आपका पेपर है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी है क्या? देखिए ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड है वो? जियो और ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, मीन्स जमीन, ग्राफी मीन्स ग्राफीन्स मीन्स बयान करना, यानी कि ये ऐसे ज्योग्राफिया का असल में मतलब क्या है कि जमीन में होने वाली हर चीज, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो नॉलेज के हवाले से है, चाहे वो किसी और हवाले से है, इन तमाम चीजों को डिस्कस करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा बोर्ड के पेपर में आया है और जनरली भी ये सवाल है, ज्योग्राफिया का बज़ाहिरी देखा जाए कॉमर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर ये सब्जेक्ट को कॉमर्स में क्यों ऐड किया गया? देखिए ज्योग्राफी मीन्स तमाम अर्थ की इंफॉर्मेशन है, कॉमर्स मीन्स बिजनेस। अब बिजनेस में ये डिफ्रेंसिएशन तो नहीं है कि किसी खास बिजनेस को हमने करना है या कॉमर्स में आपने सिर्फ यही बिजनेस करना है, वो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। और बिजनेस के लिए आपको भी ये बात पता होगी कि मार्केट की रिसर्च बहुत जरूरी होती है, और मार्केट की रिसर्च आपको कैसे मिलती है? जब आपके पास नॉलेज होता है मार्केट का। तो ज्योग्राफिया का इसमें क्यों अमल दखल है कॉमर्स में? क्योंकि ये तमाम जमीन में ओवरऑल द वर्ल्ड, ओवरऑल द पाकिस्तान, ये आपको जो सा है वो इंफॉर्मेशन देता है। इस ज्योग्राफिया में भी आपकी बुक में 2 पोर्शन बने हुए हैं, हम 2 पोर्शन को डिस्कस करेंगे। एक आपका हिस्सा दुनिया है और दूसरा आपका हिस्सा पाकिस्तान है। हिस्सा दुनिया में चैप्टर्स आपके थोड़े ज्यादा है और हिस्सा पाकिस्तान में चैप्टर आपके कम है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। जो पहले 3 सवाल होते हैं वो हिस्सा दुनिया से होते हैं और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपके हिस्सा पाकिस्तान से होते हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो हिस्सा दुनिया से अटेम्प्ट किया जाएगा और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका हिस्सा पाकिस्तान से होगा, यानी कि ये मिक्स करके आपका हिस्सा दुनिया और हिस्सा पाकिस्तान पेपर बनेगा। डेफिनेशन देखिएगा ज्योग्राफिया की। ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किस चीज को कहते हैं? बयान करने को, क्योंकि हमने आपके ऊपर भी पढ़ा कि ज्योग्राफी का मतलब ही क्या है? जमीन को बयान करना, यानी कि अर्थ ग्राफी। डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ द वेरियस फीचर्स एंड द कंडीशन ऑफ द अर्थ। देखिए जो बात वर्ड में है वही डेफिनेशन में, आप इसी वर्ड से खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हो। देखिए ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन, यानी कि ज्योग्राफिया बयान करता है, किस चीज को बयान करता है?
ज्योग्राफिया में हम किस चीज का एनालिसिस करते हैं, किस चीज का तज्जिया करते हैं, जमीन का तज्जिया करते हैं। यानी कि जमीन में कहाँ समंदर है, कहाँ जो से आपके फसलें हैं, कहाँ जो से आपके खेत हैं, कहाँ आपका मैदानी इलाका है, कहाँ आपका पहाड़ी इलाका है, कहाँ रेगिस्तान है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस किसमें करते हैं, ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। फिर उसके प्रोडक्शन के हवाले से अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, फसलें हैं, मादनियात है, इसी तरह जितने भी आपके बाकी की चीजें हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। उर्दू में देखिएगा, ज्योग्राफिया इल्म की वो शाख है जिसमें रोए जमीन मतलब जमीन के गिरदोलवा और इसके यानी गिरदोलवा का मुताला किया जाता है, यानी कि जमीन में होने वाले जो भी आपका अमल है, जमीन में जो कुछ भी हो रहा है उस तमाम को डिस्कस करना, जमीन को बयान करना, वो हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। यानी कि ये सब्जेक्ट दो लफ्जों से मिलकर बना है और ये इटालियन जुबान के लफ्ज है। आपको पता है स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही जुबानें होती थी, ग्रीक लैंग्वेज होती थी और इटालियन लैंग्वेज होती थी। इसी से फिर बाकी जुबानें बनी थी। वो कौन सा था, जियो और ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स बयान करना। रिट्जल की डेफिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफा पास पेपर्स में भी आई हुई है कि वो मेंशन कर देता है कि रिट्जल के मुताबिक ज्योग्राफिया की तारीफ करें, यानी कि डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द रिट्जल। फिर सेम बात, अगर आप खुद से डेफिनेशन लिखते हो आप उसमें वर्ड ऐड कर सकते हो, अपने पास से लिख सकते हो, अपने पास से लेस कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी के मुताबिक लिखोगे, राइटर के मुताबिक, जब उसने मेंशन कर दिया है कि आपने रिट्जल के मुताबिक लिखनी है, फिर आपने किसी भी वर्ड में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं लेके आनी। क्या है वो, ज्योग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ऐसी इल्म की शाख है विच स्टडीज द अर्थ। वही बात आ गई, ये किस चीज को डिस्कस करती है, अर्थ को, यानी कि जमीन को डिस्कस करती है। इट्स सराउंडिंग, इसके गिरदोलवा को डिस्कस करती है, एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ना सिर्फ ये जमीन को डिस्कस करती है बल्कि इसमें रहने वाले लोगों को भी डिस्कस करती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब इंसानी माहौल को, जैसे उर्दू में भी लिखी हुई है, लेकिन ज्योग्राफिया में जमीन के गिरदोलवा के साथ साथ इंसानी माहौल का भी मुताला किया जाता है। यानी कि ज्योग्राफिया में कंसर्न सिर्फ चीजों के साथ नहीं है, सिर्फ रेगिस्तानों के साथ नहीं है, सिर्फ पहाड़ों के साथ नहीं है, सिर्फ मैदानों के साथ नहीं है, बल्कि वहां पर जितने लोग रह रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या कारोबार करें। देखिए कंसर्न हो जाता है यही में ज्योग्राफिया कॉमर्स के साथ कि दुनिया में कहाँ लोग रह रहे हैं, क्या करेंगे काम, कहाँ पे कौन सी अशिया ज्यादा पाई जाती है, कहाँ पे कौन सी अशिया कम है, कहाँ पे लोग चीजों को इम्पोर्ट करते हैं, कहाँ पे लोग चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये तमाम चीजें हम डिस्कस किसमें करते हैं, ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। देयर आर मेन 2 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ज्योग्राफिया की शाखें कौन कौन सी हैं। आप उसमें नाम अगर पूछता है तो नाम बताएंगे, अगर वो पूछता है बयान करें तो आप उसमें इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। नंबर 1 देखिएगा, तबाई ज्योग्राफिया। तबाई ज्योग्राफिया क्या होती है, फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें नजर आ रही है। नजर क्या नजर आ रही है हमें, जमीन का कदोहाल, यानी कि इसमें पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, दरिया है, समंदर है, जो भी चीजें हमें नजर आ रही है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए इसी डेफिनेशन से ब्रांचेस डायरेक्ट हुए, कैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो जमीन को डिस्कस कर रहा है, दूसरा ह्यूमन को डिस्कस कर रहा है, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी जो कि जमीन को डिस्कस कर रही है, एंड दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि किसको, इंसानी माहौल को डिस्कस करती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन देखिए, तभी ज्योग्राफिया में जमीन और इसके तभी का मुताला किया जाता है जिसमें पहाड़ आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं और रेगिस्तान आ जाते हैं। और इसी तरह ह्यूमन में क्या आता है, इनमें ज्योग्राफिया की वो शाख जो इंसानी सरगर्मियों का मुताला करती है। सेम यही डेफिनेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक हिस्सा जमीन का तबाई ज्योग्राफिया का बना दिया गया और दूसरा हिस्सा इंसानी ज्योग्राफी का बना दिया गया। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी के बाद लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाया करता है कि ज्योग्राफिया, माशी ज्योग्राफिया की वसअत और अहमियत क्या है, या हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले माशी ज्योग्राफिया होता क्या है। माश का मतलब होता है रोजगार, यानी कि रोजगार को हासिल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वसाइल मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखिएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन आर डिस्कस, यानी कि इसमें क्या चीज डिस्कस की जाती है, इंसान की जो भी सरगर्मियां हैं उनको डिस्कस किया जाता है। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड
कानूनी, इंडस्ट्री, सनत और इसके अलावा तिजारत। यानी कि मुआशी ज्योग्राफिया किन चीज़ों को डिस्कस करता है? टोटल जितने भी आपकी अर्थ में जो चीज़ें हैपेंड हो रही हैं, लाइक फिशिंग है, लाइक एनिमल रेयरिंग है, इसे एनिमल हस्बेंड्री भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, इंडस्ट्री है और ट्रेड। एक्चुअली में जो आपकी किताब है पूरी, उसमें इन्हीं चैप्टर्स को हमने डिस्कस करना है। ये पूरे का पूरा आप कह रहे हैं कि ज्योग्राफिया आपका जो आप लोगों ने डिस्कस करना है। उर्दू में देखिएगा, मुआशी ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया की वो शाख है जिसमें दुनिया के मुआशी मसाइल, और मुआशी मसाइल कौन से हैं? वही माहीगीरी, मवेशी पालना, उसके बाद ज़राअत, उसके बाद कानूनी और उसके बाद सनत और उसके बाद तिजारत। यानी कि मुआशी ज्योग्राफिया में हम इन 3-4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी होल ज्योग्राफी, यही आपका ज़मीन का बयान है। जैसे हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि ज्योग्राफी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स मींस जियो एंड ग्राफी। इट्स मीन दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि आपकी ज़मीन का पूरा बयान है। और ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं? अब देखिए इसकी वुसअत का है, यानी कि ज्योग्राफिया हमारा कहाँ कहाँ पर इस वक्त अप्लाई हो रहा है। स्कोप पूछ ले पेपर में, इंपॉर्टेंस पूछ ले, एक ही बात है, यानी कि वो वुसअत और अहमियत इकट्ठी ही पूछेगा कि व्हाट इज द स्कोप एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो वो एक ही बात होगी। नंबर 1 देखिएगा, स्टडी ऑफ लैंड। ये तो हमें ज्योग्राफिया ही बताता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने जमीन पर किस किस जगह पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ना सिर्फ जमीन पर, उसमें यानी कि जमीन में होने वाली चीजें, और इसके अलावा इंसान को भी डिस्कस करता है। यानी कि जमीनी वसाइल, हमारे पास जमीनी वसाइल क्या है, मतलब मैदानी इलाके हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास पहाड़ी इलाके कौन कौन से हैं, रेगिस्तान हमारे पास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दरिया कहाँ कहाँ पर है और समंदर कहाँ कहाँ पर। सेकेंड देखिएगा, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमें ज़राई वसाइल का बताता है, ज़राअत से रिलेटेड बताता है। ज़राअत में जैसे आपकी काश्तकारी है, आपकी काश्तकारी से रिलेटेड तमाम चीज़ें, आपकी फसलें हैं, कपास है, गन्ना है, जो भी जितने भी सारे हम लोग चैप्टर्स हैं वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि ज्योग्राफिया आपका हेल्प करता है इसमें, एग्रीकल्चर की स्टडी में, क्योंकि हमें पता लगता है कि आपके जो ये एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो कहाँ तक फैला है। आपको पता है सबसे इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बेसिक ऑफ ऑल सेक्टर्स। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर तब चलेगा जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की बेस है, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है, जो कि आगे कहाँ पे जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। लाइक अगर लकड़ी की बात करें, जंगलात से हमें लकड़ी हासिल होती है, उससे जो भी चीज़ बननी चाहे फर्नीचर है, जब कुछ भी है वहाँ पे इंडस्ट्री में बनेगा। तो फूड है हमारा, वो भी कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। So agriculture sector is the basic need of every economy. Agriculture sector बल्कि आपके GDP में भी 21% का जो रोल प्ले करता है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। स्टडी ऑफ मिनरल है, यानी कि आपकी जो मादनी वसाइल है उनको डिस्कस करता है। मिनरल्स आपके कौन कौन से हैं, आपके मादनियात हैं डिफरेंट, लाइक कोयला है, सोना है, यूरेनियम है, फिर इसके बाद पेट्रोलियम है, यानी कि ये डिफरेंट चैप्टर्स हम लोग उधर, आपकी नेचुरल गैस है, ये तमाम चीज़ें आपकी किसमें आ जाती हैं, माइनिंग में। यानी कि जो हमारा ज्योग्राफिया है वो माइनिंग को भी डिस्कस करता है। नमक है, ये हमें चैप्टर वाइज इसके पूरे पूरे चैप्टर हैं। जैसे सोने की बात करें तो सोना सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में, यानी कि जनूबी अफ्रीका में पाया जाता है। कपास, उसकी कोयले की बात करें तो पाकिस्तान में जो कोयले की खान है वो दुनिया की 7वीं बड़ी खान है। इसी तरह डिफरेंट जो से आपको मिनरल्स हैं जो कि पाकिस्तान में भी और गिरदनवा के जो कंट्रीज हैं उनमें भी पाए जाते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, इसको स्टडी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी कहा जाता है। जंगलात का एनालिसिस किया जाता है। अब पता है जंगलात हमारे इकोनॉमी में और वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जंगलात देखिए बारिश बरसाने का जरिया बनते हैं, जंगलात सैलाब को रोकते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है। इसका भी प्रॉपर चैप्टर है जिसमें जंगलात की अहमियत को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि मुआशी ज्योग्राफिया आपको जंगलात के बारे में भी बताता है कि आपका जो कितना एरिया जो सा है वो जंगलात ने कवर किया हो। उसके बाद स्टडी ऑफ ओशंस, डिफरेंट समंदर है उनके बारे में, समुद्री वसाइल है, आपको पता है समुद्रों से भी जो डिफरेंट चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टडी ऑफ मार्केट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और यहाँ पे भी देखिए कंसर्न आपका आ गया कॉमर्स के साथ। कॉमर्स में भी हम एनालिसिस और रिसर्च किसको करते हैं, मार्केट को रिसर्च करते हैं। तो हमें ज्योग्राफिया बताता है कि मंडियों में क्या क्या हालात है, मंडियों में किस चीज़ की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग टू सप्लाई कितनी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, मार्केट
मार्केट से पता चलती हैं, और मार्केट्स का कैसे पता चलता है, हमें ज्योग्राफिया के थ्रू पता चलता है। उसके बाद नेचुरल चेंज, स्टडी ऑफ ट्रेड सेंटर, जितने भी आपके तिजारत के मराकज़ हैं, जैसे लाहौर में आपको पता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में ये इदारा है जो कि लाहौर में भी है, डिफरेंट सिटीज़ में भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड के नाम से है। वो हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, वो भी हमें ज्योग्राफी के थ्रू ही मिलती है। ज्योग्राफी के थ्रू में पता चलता है भाई इंपोर्ट कितनी, एक्सपोर्ट्स। हम लोगों ने डिस्कस किया होगा इंपोर्ट्स का और एक्सपोर्ट्स का, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले भी आइडिया है। इंपोर्ट्स वो होती हैं जो कि हम बाहर के मुल्कों से चीजें मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट्स वो होती हैं जो कि हम बाहर के मुल्कों में भेजते हैं चीजें। तो हम लोग ट्रेड सेंटर बेसिकली इसी का ही नाम है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब टू कंट्रीज के दरमियान ट्रेड होती है तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहलाती है। उसके बाद नेचुरल चेंजेस, हमारे आपको पता है मुल्क में या ओवरऑल द वर्ल्ड मौसम के हालात एक जैसे नहीं रहते, किस किस्म की कब क्या टाइम होगा ये डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट मौसम है, डिफरेंट हालात हैं। बाज़ नेचुरल डिजास्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लाइक फ्लड है, आपके अर्थक्वेक हैं, या कोई भी और इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। उनका भी हमें कैसे पता चलता है, ऑब्वियसली बात है जब हम लोग स्टडी करते हैं किसको, ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, उसका भी हमें किसके थ्रू पता चलता है, ज्योग्राफी के थ्रू ही पता चलता है। यानी कि जितने आपको पता है ट्रेड का जो मेजर पार्ट है, अगर ट्रेड कब पॉसिबल है, जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। अगर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है तो ट्रेड भी पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट, हमें ओवरऑल द वर्ल्ड डिप्रेस सिचुएशन जा रही है, ग्रेट डिप्रेशन आपको पता है एक दफा आया था। फिर उसके अलावा ये भी जैसे सिंपल सी बात है, कोरोना वायरस है, आदमी वबा है ना, एक पैराडाइमिक डिजीज है, इसका हमें कैसे पता लगता है, जब हम मार्केट्स को देखते हैं, अपने हालात को देखते हैं, दुनिया में देखते हैं क्या चल रहा है। तो यही हमें ज्योग्राफिया जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी हमें क्या करता है, डिस्कस करता है कि हम लोग क्या चीज़ों से हम स्टडी करें। थैंक यू जी। आज हम लोगों ने सारा क्या डिस्कस किया कि मुआशी ज्योग्राफिया में असल में उसकी अहमियत क्या है। इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, स्टडी ऑफ अर्थ को, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, मिनरल, फॉरेस्ट, इसी तरह स्टडी ऑफ ओशंस, मार्केट्स, ट्रेड सेंटर्स, नेचुरल चेंजेस, और इसमें आ जाता है नेचुरल डिजास्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन और ग्लोबल एनवायरनमेंट। इसी तरह उर्दू में ज़मीनी वसाइल, आपका इंसानी वसाइल, ज़रई वसाइल, मादनी वसाइल, जंगलाती वसाइल, समंदरी वसाइल, मंडियों का मुताला, तजारती मराकज़ का मुताला, कुदरती तब्दीलियों का मुताला, उसके अलावा ज़राअत अमल और आलमी हालात। ये तमाम भी डेरिवेशन किससे हमें डिस्कस थे कि हमने ये जो 5 पॉइंट पढ़े थे उसी में ये डिस्कस हो रहे हैं। फिशिंग है वो एग्रीकल्चर में डिस्कस हो रही है, एनिमल रेयरिंग है ये भी एग्रीकल्चर में है, इसी तरह एग्रीकल्चर, माइनिंग आपकी माइनिंग में आ जाएगी, इंडस्ट्री में रहता आ जाएगा यानी कि सनत आपकी, और ट्रेड किस में आ जाएगा, ट्रेड सेंटर्स में आ जाएगा। यानी कि ये तमाम चीज़ें हमारी डेफिनेशन ही, आप खुद से भी इस डेफिनेशन में से ही पॉइंट्स बना सकते हैं, आप खुद ड्राइव कर सकते हैं, फिशिंग का पॉइंट बना सकते हैं, एग्रीकल्चर का बना सकते हैं, माइनिंग का बना सकते हैं। यानी कि ये इजीली क्वेश्चन है जो कि आप इजीली सेल्फ राइट कर सकते हैं। इसको क्रैम करने की, इस सब्जेक्ट को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़नी है आपको। थैंक यू सो मच।